सबसे बड़ा दंगल, जी हां, 10 मार्च की तारीख आ चुकी है। सबसे बड़ा दंगल के नतीजे आज आने हैं। 8 बजते ही नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ा दंगल 8 बजते ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी और सबसे पहले काउंटिंग, हर काउंटिंग सेंटर से नतीजे हमेशा की तरह न्यूज 18 पर आप देखेंगे। यहां आप देखिए क्या क्या तैयारी की गई है। आज न्यूज 18 पर आप तक नतीजे सबसे पहले पहुंचाने के लिए नतीजे जो सीधा काउंटिंग सेंटर से आएंगे, इस तरीके से आपकी स्क्रीन्स पर पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं ऊपर की पट्टी में पंजाब, यहां मुकाबला चरणजीत सिंह चन्नी और भगवंत मान का बताया जा रहा है, यानी कांग्रेस आम आदमी पार्टी। लेकिन अकाली दल गठबंधन कितने लेता है, बीजेपी गठबंधन अमरिंदर सिंह के साथ कितने लेता है, ये ऊपर की पट्टी में आपको दिखेगा, जहां अभी आपको 0-0-0 दिख रहा है। बाएं की तरफ गोवा और मणिपुर के नतीजे आएंगे। 60 सीटें मणिपुर की और 40 सीटें गोवा की। किन पार्टियों में, गठबंधनों में किस तरीके से बट रही हैं वो आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखेगा। बाएं तरफ, दाएं तरफ उत्तराखंड की 70 सीटों का हिसाब, लेकिन शायद सबकी नजरें सबसे ज्यादा जाएंगी नीचे की इस मोटी पट्टी पर जो आपको दिख रही है, जिसमें मुकाबला योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव है। अभी 0-0 और फिर कैसे बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस में ये सीटें बटेंगी आपको दिखेगा नीचे की पट्टी पर। जी हां, और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये आप मैजिक वॉल देख रहे हैं, ये मैजिक वॉल है जिसमें एक फैक्टर, एक सीट का हिसाब किताब आपको दिखेगा। एक सीट का हिसाब किताब। यहां पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे जो इस पूरे डेटा को समझेंगे। ये सारा डेटा जो है, ये सारा डेटा हर काउंटिंग सेंटर से आ रहा है। हर काउंटिंग सेंटर से ये सारा डेटा आ रहा है। इस सारे डेटा को यहां हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे जो पढ़ेंगे, समझेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, यानी समझाएंगे कि किस तरीके से इस डेटा का मतलब क्या है। और हमारे साथ हर काउंटिंग सेंटर ही नहीं, हर उस अहम जगह से हमारे साथी होंगे जो उन लोगों तक पहुंचेंगे जो लोग आज खबरें बनाएंगे। जी हां, तो हमारे साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहां वीडियो वॉल पर हमें दिख रहा है प्रतीक त्रिवेदी हमारे साथ लखनऊ से लाइव हैं। प्रतीक को अभी हम देख भी रहे थे शो में। प्रतीक हमारे साथ लखनऊ से लाइव हैं। प्रतीक, सुबह जी कैसी है लखनऊ की सुबह? साहब अभी सुबह हुई है। हाँ जी बिल्कुल, लखनऊ की सुबह हुई है और ये कह सकते हैं ना कि बिल्कुल वो एक शब्द है मुंह अंधेरे। तो अभी तो बहुत थोड़ा सा स्थिति साफ नहीं है, लेकिन यकीनन जब रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे तो स्थिति साफ होगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि लोग बहुत सवेरे से ही, अभी आप मेरे सामने अगर देखेंगे तो मैं कह सकता हूँ 20-25 लोग आके बैठ गए। लेकिन जो खबर जिनके पास है, वो खबर बनाने वाले लोग या खबर आप तक पहुंचाने वाले लोग हमारे साथ जर्नलिस्ट पहुंच गए हैं। तो यकीनन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, सूरज ऊपर पूरब में आएगा, लालमा छाएगी, तो वैसे वैसे नतीजे आएंगे और वैसे वैसे बहुत सारी स्थितियां साफ होती जाएंगी। जी किशोर जी प्रतीक, हमको और आपको रात तक चलना है और मतलब उम्मीद ये करेंगे कि नतीजे जल्दी से क्लियर हो जाएं, जैसा एग्जिट पोल में बता रहे हैं। नहीं तो अगर ये मामला कांटे का चलता रहा तो ये कांटे हमें सबसे ज्यादा चुभेंगे। मैं किशोर जी, हाँ जी बिल्कुल किशोर, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई भी हो, नतीजे बहुत साफ होने चाहिए। हाँ। जो जर्नलिस्ट हमारे साथ, ऐसा एक छोटा रिएक्शन ले लेता हूँ। मैं आता हूँ प्रतीक आता हूँ आपके पास। सॉरी प्रतीक, मैं ये आता हूं आपके पास, क्योंकि उधर प्रियंका हमारे साथ देहरादून से मौजूद हैं और अमित पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए प्रतीक हमारे साथ लखनऊ से हैं, रीमा हमारे साथ बीजेपी दफ्तर में होंगी लखनऊ से ही, अमित सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ के घर से मौजूद हैं और वहां पर शायद सही जाहिर सी बात है तैयारी हो रही होगी कि किस तरह से जीत के बाद जश्न होगा। अरुण सिंह हमारे साथ समाजवादी पार्टी दफ्तर से मौजूद हैं लखनऊ से, वहां भी शायद उम्मीद है कि आतिशबाजी चलेगी, एग्जिट पोल वगैरह सब गलत हो जाएंगे। हमारे साथ विक्रांत यादव सीएम अरविंद केजरीवाल के घर से मौजूद रहेंगे, यतेंद्र शर्मा दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से, नीरज कुमार सीएम चन्नी के घर से चंडीगढ़ में, विवेक गुप्ता गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के घर से मौजूद हैं, प्रियंका कांडपाल सीएम पुष्कर सिंह धामी के घर से मौजूद हैं देहरादून से,
और हरीश रावत के घर से मौजूद रहेंगे दीपक बिष्ट। यानी आप देख रहे हैं पूरी तैयारी है, सब तरफ से हर तरफ से जहां जहां खबरें बन रही हैं वहां से आप तक सीधे खबरें पहुंचाने की, उन चेहरों को आप तक पहुंचाने की। एक अब प्रतीक आ रहा हूं आपके पास, एक चीज और देख लेते हैं और किस तरीके से नतीजे न सिर्फ इस टैली में दिखेंगे आपको जो अभी दिख रही है आपको, इसके अलावा एक एक फैक्टर, ये जो मैजिक वॉल देख रहे हैं ना जहां से पूरा डेटा आएगा, वो डेटा कैसे समझाया जाएगा आपको, कैसे आप तक पहुंचाया जाएगा। ये सीधा काउंटिंग सेंटर से इस वॉल पे आएगा, ये आंकड़े बदलेंगे, अभी 0000 है, यहां पे एक्सपर्ट्स बैठे होंगे और सीधा आपकी स्क्रीन पर उसका विश्लेषण आएगा। किस तरीके से विश्लेषण आएगा, जैसे कि अगर वीआईपी चेहरा है, कोई ऐसा चेहरा जिस पर सबकी नजर है, वो आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, किस सीट से आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, वो आपको इस तरीके से ग्राफिक्स में आएगा। अभी हम आपको वो ग्राफिक्स दिखाते हैं जो आपको दिन में दिखाए जाएंगे जैसे काउंटिंग शुरू होगी, दिन में नहीं, बस ये 8 बजे से, कि वीआईपी चेहरों के 5 राज्यों का हर खास और बड़ा चेहरा स्क्रीन पर आएगा इस तरीके से। कैप्टन अमरिंदर जो हैं वो पटियाला से चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब लोक कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं। सुरेश राणा थाना भवन सीट से उत्तर प्रदेश में गन्ना मंत्री उत्तर प्रदेश के बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। सुरेश राणा की सीट आएगी। इसी तरीके से और बाकी चेहरे एक के बाद एक आते चले जाएंगे, बड़े चेहरे आते चले जाएंगे। इसके बाद जैसे केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से उत्तर प्रदेश में, वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। इस तरीके से आपके पास आता चला जाएगा एक एक चेहरा। लेकिन अब और आपको बताते हैं क्या क्या दिखाएंगे आपको। ये आप यहां पर जो आंकड़े आएंगे वो फेज वाइज आएंगे। भाई तीसरे चरण में बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य में सीटें कैसी बटी, ये 59 सीटें तीसरे चरण की, वो ग्राफिक आपको सीधा स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, हर चरण के ग्राफिक किस तरीके से आएंगे वो आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। न सिर्फ हर चरण, ये उत्तर प्रदेश के चरणों की बात हो रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र के अलग अलग, यानी क्षेत्र कौन कौन से, गंगा यमुना बेल्ट, ये देखिए, ये इस तरीके से तो पहला चरण आया, दूसरा चरण आया, ये ग्राफिक्स इस तरीके से आएंगे। पहले चरण में 58 सीटें थी, अभी आपको ये 000 दिख रहा है। ये ग्राफ बढ़ेगा हर पार्टी का जैसे नतीजा आना शुरू होंगे। दूसरा चरण 55 सीट, ये इस तरीके से एक एक पार्टी का ग्राफ आएगा। इसके बाद क्षेत्र यानी कौन कौन से क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, गंगा यमुना बेल्ट एक क्षेत्र है, उस गंगा यमुना बेल्ट में कितनी सीटें हैं, वहां पर हर गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, 53 सीटें गंगा यमुना बेल्ट की, है ना। इसके अलावा जिलों की भी अलग अलग, ये गंगा यमुना बेल्ट जैसे 53 सीटें, पूर्वांचल, इसके अलावा कानपुर बुंदेलखंड, पूर्वांचल की 149 सीटें हैं, पूर्वांचल सबसे अहम माना जा रहा है, 149 सीटें। उन 149 सीटों का क्या होगा, कानपुर बुंदेलखंड की का पूरा इलाका, रुहेलखंड का इलाका, कानपुर बुंदेलखंड के इलाके में 39 सीटें हैं। ये 39 सीटें कैसे बट रही हैं, रुहेलखंड का इलाका, रुहेलखंड की 30 सीटें वो किस तरीके से हर पार्टी में बट रही हैं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश, इस तरह से क्षेत्र आएंगे। इसके न सिर्फ क्षेत्र, न सिर्फ हर चरण की सीटें, बल्कि ग्रामीण इलाके, शहरी इलाके, आरक्षित सीटें, वो सीटें जहां ब्राह्मण समुदाय के वोटर निर्णायक माने जाते हैं, वो सीटें जहां दलित समुदाय के वोटर निर्णायक माने जाते हैं, वो सीटें जहां मुस्लिम समुदाय के वोटर निर्णायक माने जाते हैं। ये सब इस मैजिक वॉल में आता रहेगा। एक एक आंकड़ा 000 अभी जो आपको दिख रहा है ये बढ़ता चला जाएगा। वो सीटें जिन पर योगी सरकार के मंत्री खड़े थे, उन मंत्रियों में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। वो सीटें जहां बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समुदाय से उम्मीदवार दिए थे, क्या उन सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा, वो सब देखा जाएगा। अब ये उत्तर प्रदेश के अलावा सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं आएगी। उसके बाद पंजाब के जितने क्षेत्र हैं, दोआबा, माझा, मालवा, पंजाब के क्षेत्र। फिर सिख फैक्टर, वहां पर सिख समुदाय के लोग जिन सीटों पर निर्णायक हैं, उन सीटों पर क्या हो रहा है पंजाब में। दलित समुदाय के लोग जिन सीटों पर निर्णायक हैं, वहां पर क्या हो रहा है। हिंदू समुदाय के लोग जिन सीटों पर निर्णायक माने जाते हैं, उन सीटों पर क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन, बीजेपी का अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन, उसमें कैसे बट रहा है। जहां
एक खास फैक्टर और देखेंगे, ये देख रहे हैं आप, जहां आम आदमी पार्टी 2017 में नंबर 2 पर थी, ऐसी 27 सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी 2017 में नंबर 2 पर थी। क्या वो सीटें इस बार समाजवादी पार्टी अपने साथ रख रही है, अपने साथ ले रही है? और अगर अपने साथ लेती है तो सत्ता के कितने करीब पहुंचती है, सत्ता के मेजॉरिटी मार्क से कितना आगे निकल जाती है? राम रहीम फैक्टर, जहां डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी ज्यादा हैं, उन सीटों पर क्या हो रहा है? वो ऐसी 35 सीटें मानी जाती हैं। इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश के हर जिले की हर सीट, उत्तर प्रदेश के हर जिले की हर सीट का नतीजा आपको दिखाएंगे हम स्क्रीन पर। आप समझ रहे हैं? हर जिले की हर सीट कि जिला प्रयागराज, उसमें जो सीटें आती हैं उसमें क्या क्या हो रहा है। जैसे आप देखिए, ये तो चरणों की बात हो रही है। चरणों में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र ये जिले थे। ये 7वां चरण था, है ना? ये यहां पे टेबल पे आएगा और वहां आपकी स्क्रीन पे आएगा हर जिले की हर सीट किस तरीके से पार्टियों के बीच जा रही है। वो जिला वाइज जो ग्राफिक है वो भी आपको अभी दिखाते हैं। इसके अलावा हर राज्य में अलायंस जो हैं, अभी आप जैसे देख रहे हैं अकाली प्लस के ऊपर पंजाब की पट्टी में आप देख रहे हैं अकाली प्लस। अभी अकाली प्लस में अकाली दल की कितनी, बहुजन समाज पार्टी की कितनी, कैसे बट रही हैं, वो भी देखा जाएगा। और फिर हमारे साथ ये सारा जो डेटा आ रहा है, ये हमारे रिजल्ट हब में पहुंच रहा है हैदराबाद। रिजल्ट हब में मौजूद हैं रवि ठाकुर, वो हमारे को सीधा वहां से जो काउंटिंग सेंटर से डेटा जब एंटर होता है उस पॉइंट से हमें अलर्ट करेंगे, वहां उनसे हम सीधा बात करेंगे। चलिए अब फिर चलते हैं प्रियंका के पास। प्रियंका, क्या माहौल है उधर देहरादून में? जी बिल्कुल किशोर, देखिए सीएम आवास के बाहर हम मौजूद हैं। दो चीजों पे नजर रहने वाली है। एक तो ये कि क्या उत्तराखंड का जो ट्रेंड रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस उसको रिपीट करते हैं। दूसरी खास बात इस सीएम निवास से जुड़ी हुई है। ये कहा जाता है कि जब से ये सीएम निवास बना है, इसमें जो भी मुख्यमंत्री रहा है उसकी कुर्सी गई है। विजय बहुगुणा यहाँ रहे, वो गए, हरीश रावत यहाँ रहे। एक मिनट रोक रहा हूं प्रियंका रोक रहा हूं। हमको तस्वीरें देखिए आ रही हैं उधर चमकौर साहब गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे सुबह सुबह नतीजों से पहले। चमकौर साहब से तस्वीरें आप देख रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी की। चरणजीत सिंह चन्नी एक ऐसा व्यक्ति जिसको मुख्यमंत्री के रूप में 1 साल पहले देखा भी नहीं जा रहा था, कोई विश्लेषक गिनती भी नहीं ले रहा था, लेकिन जैसे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया उसके बाद से पूरी राजनीति का एक ऐसा दौर चला जिसमें बीच में ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस ने पूरा जो अपना लॉस्ट ग्राउंड है वो रिकवर कर लिया है। अब देखना होगा नतीजों में कि क्या रिकवर हुआ है, कितना रिकवर हुआ है। खैर, प्रियंका बात करी थी हमसे। प्रियंका मौजूद हैं देहरादून में। तो प्रियंका, क्या माहौल है वहां अभी सुबह सुबह? जी अभी तो देखिए सीएम आवास के गार्ड तक भी नहीं उठे हुए हैं। अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि सीएम आवास की मैं कहानी आपको बता रही थी कि यहाँ जो भी रहा है उसकी सीट गई है। और यही कारण था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर गए, उनकी सीट बीच में से गई। उनके बाद जो तीरथ सिंह रावत बने, उन्होंने कहा कि भाई मैं कैंप ऑफिस से सारा काम संभालूंगा, रहूंगा अपने घर में ही। वो यहाँ नहीं आए और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी यहाँ रहने आए हैं। तो ये एक मिथ जो जुड़ा हुआ है वो कितना सही होता है, इस पर भी नजर रहेगी। और साथ ही साथ उत्तराखंड का जो ट्रेंड रहा है बीजेपी कांग्रेस वो कंटिन्यू होता है या इस बार कुछ नया होता है, इस पर भी नजर रहने वाली है। जी चलिए, और उधर विवेक गुप्ता मौजूद हैं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के घर के बाहर। उधर क्या माहौल है विवेक? किशोर देखिए, यहाँ पे जो सीएम साहब के साथ प्रमोद सावंत के साफ तौर पे कहना है कि 7:30 बजे वो सीधे अब काउंटिंग सेंटर पे पहुंचेंगे और उनका घर और काउंटिंग सेंटर महज 2 या 3 मिनट की दूरी पर है। देखिए हलचल, देखिए किस तरीके से काउंटिंग सेंटर पे पूरी से भरी हुई है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और इसी वजह से सबके जो आई कार्ड्स है, जो पासेज है, वो पूरी तरह से चेक किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको काउंटिंग सेंटर दिखाना चाहूंगा। जो आप जो सामने जो इमारत देख रहे हैं वहां पे काउंटिंग सेंटर है और सीएम खुद प्रमोद सावंत यहाँ पर 7:30 बजे ठीक यहीं पे पहुंचेंगे, नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पर, और पूरी नजर वो काउंटिंग में रखेंगे। और दावा कर रही है बीजेपी कि इस बार भी उनकी बीजेपी की सरकार गोवा में बन रही है। किशोर जी विवेक, अभी आराम से सारा दिन हमको यहाँ रहना है, सारा दिन देखना है रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अमित पांडे के पास चलते हैं। अमित पांडे संगरूर में मौजूद हैं पंजाब से। अमित, कहां पर हैं आप?
जी किशोर, हम भगवंत मान के यहाँ पर हैं संगरूर में, और ये घर है हलचल का केंद्र बन गया। आप देख सकते हैं खास तैयारी किशोर यहाँ पर की गई है। पूरे घर को फूलों से सजाया गया है, इनके घर को, और साथ ही मीडिया के लिए भी स्टैंड बनाया गया है। तो इसके अलावा जो लोग हैं, स्टाफ है, अगर हम पीछे देखें तो ये भी जो भगवंत मान के स्टाइल की जो पगड़ी है वो भी उन्होंने यहाँ पर पहनी है। देखिए आप, देखिए खास तौर पर फूलों से यहाँ पर इनको सजाया गया है। हालांकि हमने कल से भगवंत मान से बात करने की कोशिश की है, वो नहीं आए, तो चलिए बात नहीं। चलिए उधर नीरज के पास चलते हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएम चन्नी के घर से। नीरज, क्या हो रहा है वहां पर? किशोर, गहमा गहमी बढ़ गई। अब से थोड़ी देर बाद, महज कुछ मिनटों के बाद चरणजीत सिंह चन्नी अपने घर से निकलेंगे। हो सकता है कि गुरुद्वारे या मंदिर, आप देख सकते हैं सुरक्षा के तमाम लोग जो हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े, वो अलर्ट हो गए हैं। थोड़ी देर बाद, कल चमकौर साहब में गुरुद्वारे में गए थे, चमकौर साहब से खुद भी उम्मीदवार हैं, लेकिन कभी भी अपने कैमरामैन से कहेंगे अंदर की तस्वीरें दिखाए। चरणजीत सिंह चन्नी रात 1 बजे के आसपास लौटे हैं किशोर, और अब से कुछ ही मिनटों के बाद निकलेंगे। देखना होगा कहां जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन मत्था टेकने जाने की खबर है। और उसके बाद वो अलग अलग अपने हलकों में जाएंगे। चमकौर साहब से उम्मीदवार है, और रात जो है बहुत, कह सकते हैं सभी पार्टियों के लिए चलिए नीरज, अब बहुत अरुण सिंह के पास चलते हैं। वो यूपी की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाद बाहर अरुण है। अरुण, वहां तो कुछ गहमा गहमी दिख नहीं रही, क्या थोड़ी निराशा है एग्जिट पोल के बाद, या लोगों को पूरी उम्मीद है वहां पर कि पलटेंगे? देखिए किशोर, समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों से आप बात करेंगे तो वो एकदम मुतमईन है, इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है 2012 की तरह ही। जिसने दावे वो कर रहे हैं कि 2024 सीटें जिस तरह 224 सीटें जिस तरह से आई थी 2012 में, उसी तरह का कुछ प्रदर्शन होगा। इस वक्त तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, गेट तो फिलहाल बंद है, यहाँ पर कोई है नहीं, न पार्टी कोई नेता है न कार्यकर्ता है, लेकिन हाँ हवा चल रही है और झंडा समाजवादी पार्टी का लहरा रहा है। तो ये सुकून समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को दे रहा है, क्योंकि 10 साल का सूखा किसी भी सियासी पार्टी के लिए, सत्ता से दूरी उसके सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। मायावती 2012 सत्ता से दूर है, आप देखिए इस चुनाव में ज्यादा बात ही उनकी नहीं हो रही है। तो अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि अपनी पार्टी को रेलेवेंट बनाए रखें। अगर बीजेपी दोबारा आ जाएगी तो 10 साल की दूरी बहुत बड़ी हो जाती है समाजवादी पार्टी के लिए। तो समाजवादी पार्टी कोशिश ये कर रही थी, जैसे कि आपने भी बताया था, कि गैर यादव ओबीसी जिस तरह से मंत्रियों को तोड़ा, जिस तरह से उनके वोट बैंक में सेध लगाने की कोशिश की, छोटी पार्टियों से गठबंधन किया, तो पार्टी ये कह रही है ऑन रिकॉर्ड कि वो जीतने जा रही है, लेकिन आखिरी फैसला ईवीएम और मतदाताओं को ही करना है किशोर।